बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से चिकन के समोसों की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। इस वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, कहीं कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने मैदे को छान लेंगे। पूरा 1.5 कप मैंने मैदा लिया है और मैदे को छानने का मतलब होता है कि इसके अंदर जो गुठलियाँ शुटलियाँ जो भी चीज़ होती हैं वो इसी छन्नी के अंदर रह जाती हैं। साफ़ सुथरा सा हमारा मैदा हमारे पास आ जाता है। और अब हम इसके अंदर सारी सीजनिंग करेंगे। 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन ली थी, हाथ से इसे मसल लिया था, ये डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक जाएगा। 3 टेबल स्पून मेल्टेड घी डालेंगे इसके अंदर। अच्छी तरीके से इसको हाथ से हम मिक्स कर लेंगे और ब्रेड गम की शक्ल देंगे। जब हाथ में लेके लड्डू सा बनाएंगे तो ये लड्डू सा बने तो बहुत अच्छे से हमारे खस्ता खस्ता से समोसे तैयार होंगे इस तरीके से। अब हम इसके अंदर आधा गिलास पानी डालेंगे और अच्छा सा इसका डो तैयार करेंगे। पूरा आटा गूंदने में मेरा 1 गिलास पानी का लगा है। अच्छा सा आटा गूंद चुका है। इसके ऊपर घी लगा देंगे हल्का सा, इसे सॉफ्ट होने के लिए और रख देते हैं 5 मिनट के लिए। एक हमने चिकन ब्रेस्ट लिया है, इसके क्यूब्स में मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब हम ब्लेंडर लेंगे और इसके अंदर ये डाल के अच्छे से 1 से 2 दफ़ा हम घुमा लेते हैं कि हमें अपने चिकन का कीमा करना है। और ये देखिए बेहतरीन सा कीमा हो चुका है इसका। ये देखिए साफ़ सुथरे तरीके से घर में तैयार हो चुका है हमारा कीमा। इसे बॉल के अंदर निकाल लेते हैं और साइड पर हमने पैन भी रख दिया है। इसी के अंदर हम 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे सिर्फ। और एक मैंने बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, इसे चॉप कर लिया है। चॉप प्याज जाएगी इसके अंदर। प्याज को सिर्फ हमें सॉफ्ट करना है कि प्याज के अंदर जो एक स्मेल होती है वो स्मेल को हमें ख़त्म करनी है। फिर हम सारा कीमा इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से प्याज के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं। 8 मैंने हरी मिर्ची ली थी जिसे पीस लिया है दरदरा सा। इसी के अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून। 1/2 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर। 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। अच्छी तरीके से सबको मिक्स कर लेंगे। चिकन के कीमे के अंदर एक गुठलियाँ सी बन जाती हैं, इसको इस तरीके से हम मैश करेंगे तो अच्छे तरीके से इनकी गुठलियाँ टूट जाती हैं और बारीक सा हो जाता है सारा कीमा। कीमा हमारा तैयार हो चुका है, इसे बॉल के अंदर निकाल लेते हैं। ये ठंडा हो गया है। इसी के अंदर 3 टेबल स्पून हरा धनिया डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम अपने डो को देखेंगे। डो अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। इसे रोल सा बना लेंगे और छोटे छोटे से इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ लेंगे कि इसके छोटे छोटे हमें पेड़े तैयार करने हैं। इस तरीके से अपने काउंटर के ऊपर पेड़े को रखेंगे। हल्का सा मैदे से डस्ट कर लेते हैं काउंटर को। रोलर पिन की मदद से इसे बारीक सी रोटी बेलेंगे और रोटी का शेप बिल्कुल कचौरी की तरीके से रखना है हमें। मैं आपको 2 तरीक़ों से बनाना सिखा रही हूँ। जिनके पास कटर नहीं होता, ये देखिए मैं आपकी आसानी के लिए बिल्कुल कचौरी का साइज़ रखा है हमने अपनी रोटी का। साइड पर 2 टीस्पून जितनी फ्लिंक्स डालेंगे और दूसरे साइड को इस तरीके से उठा के इसको ढक देंगे और उंगलियों की मदद से इस तरीके से इसे लॉक करेंगे कि फ्लिंग हमारी बिल्कुल बाहर नहीं आए। और ख़ूबसूरत करने के लिए एक कांटा लेंगे और कांटे से इस तरीके से शेप देंगे इसका। जिनके पास कटर नहीं होता, ये देखिए आसानी से ये बन चुका है, ये तैयार है। दूसरा भी हम पेड़ा बनाएंगे। अपने काउंटर पे मैदे को डस्ट करेंगे और रोटी सी बना लेंगे। जितने हमारा कटर है इस तरीके से इस साइज़ की हमें रोटी बनानी है। अब हम अपने कटर के ऊपर ये रोटी रखेंगे और रोटी बिल्कुल इससे बड़ी होनी चाहिए थोड़ी सी कि जब हम लॉक करें तो रोटी बिल्कुल अच्छे से लॉक हो जाए। अब इसी के ऊपर हम 2 टेबल स्पून अपनी फ्लिंग डालेंगे और टाइट से इसको बंद कर देंगे कि खूबसूरत सा इसका शेप निकल कर आएगा। और जितना भी एक्स्ट्रा इसका डो है, इस डो को इस तरीके से हम हटा देंगे। और ये देखिए दूसरी भी हमारे बना के हमने तैयार कर ली है। जो आपको ज़्यादा आसानी लगे बिल्कुल आप इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लीजिए। और हमने कुछ बना ली है। साइड पर हमने ऑयल भी अच्छा सा गरम कर लिया है। इसी के अंदर हम अपने कीमे के समोसे डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे फ्राई करेंगे।
जब तक इसका एक साइड नहीं होगा हम इसको बिल्कुल नहीं टर्न करेंगे। खूबसूरत सा इसके एक साइड पे कलर आने लग गया था, इसके साइड को हम चेंज करते रहेंगे। चेंज करने के बाद इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से हम घुमाते रहेंगे तो हमारे समोसों के अंदर बिल्कुल इक्वल कलर आता है और क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे बेहतरीन से चिकन के समोसे घर पर तैयार हैं। ये देखिए कम बजट के अंदर। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।